राधे कृष्णा दोस्तों, तो आज जा रहा हूँ अपने घर पूरे 4 महीने में। यहाँ से मैं घर के जा रहा हूँ, बताता हूँ। 2 दिन से हो रही है तबीयत खराब, फीवर है बहुत ज़्यादा और दवा भी ले रखी है, मगर दवा से कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ के से गाँव की दवा से बहुत जल्दी असर पड़ जाता है। पहले भी कई बार बीमार हो चुका हूँ इसीलिए, मगर दवा लगती नहीं है यहाँ की, इसीलिए अब हिसाब कर लिया दुकान से। अब जा रहा हूँ घर, वहीं पर जाके ठीक होऊंगा। बस एक दोस्त आ रहा है, उससे मिल लूँ, फिर जा रहा हूँ। यहाँ से टेम्पो बैठूंगा, मतलब कई सारी बसें चेंज करनी पड़ेंगी। हाँ, मगर इतना है 3-4 घंटे में पहुँच जाऊँगा। जिस दोस्त की बात कर रहा था वो आ गया। बस अब इससे मिल के टेम्पो में बैठ के पहुँचता हूँ बस स्टैंड पर। नाश्ता में जा रहा है। नहीं, मुझे यहीं से बैठना है, यहीं से बस। इस वाले से कहाँ बैठेगा? यहाँ से मुझे बैठना था, यहाँ पर टेम्पो वम्पू है, यहाँ से बैठूंगा। दोस्तों मिलने के बाद जब टेम्पो स्टैंड पे आता तो मुझे टेम्पो साथ के साथ मिल जाता, तो मैं बैठ जाता हूँ। टेम्पो में बैठ चुका हूँ। अब यहाँ से तो रेड बत्ती तक एक टेम्पो लिया था। अब टेम्पो करना मुझे चेंज, यहाँ से बैठूंगा भाटका चौक के लिए, वहाँ से फिर बस मिलेगी सोना के लिए। पहले पहुँचूंगा भाटका चौक, यहाँ से कोई टेम्पो मिलता है तो टेम्पो में बैठ के पहुँचूंगा। टेम्पो आ चुका है, टेम्पो में इसी में बैठूंगा। इस वाले टेम्पो में बैठ के मुझे पहुँचना भाटका चौक, मतलब 56 की पत्ती पर। भाटका चौक पे आ चुका हूँ। अब यहाँ से वैसे टेम्पो ही मिलेगा सोना के लिए, जो भी मिलता है, बस मिलती है, टेम्पो मिलता है। यहाँ से बैठ के पहुँचूंगा सोना, ऐसे ही मिला है टेम्पो। भाटका चौक से बैठता हूँ मैं सोना के लिए पीछे टेम्पो में, क्योंकि अगर आगे बैठता तो बहुत ज़्यादा सवारी थी और मुझे पलटी होने का डर था, क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब हो रही है। बस स्टैंड पे आ चुका हूँ सोना वाले पे। अब यहाँ से देखो, या तो पलवल की मिलेगी बस या फिर अलीगढ़ की मिल जाए तो और अच्छा है। देखता हूँ कहाँ की बस मिलती है। यहाँ से मुझे बस मिलती है सीधे बल्लमगढ़ के लिए, और मैं जब बैठता हूँ ना, यहाँ पे आगे कुछ बेचने वाले लोग आ जाते हैं अपना प्रचार करने, तो मेरे सिर में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो जाने लगता है यार, क्योंकि प्रचार वाले लोग ना बहुत तेजी बोल रहे थे। थोड़ी देर में ये बस सोना से चल देती है, बाकी प्रचार वाले चले जाते हैं, मगर मेरे सिर में अब ज़्यादा ही दर्द होने लग जाता है, क्योंकि मुझे बुखार आने वाला था। मेरे शरीर का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा था। इस वाली बस में बैठने के बाद मुझे आ जाती है बहुत ही तेज नींद और मैं सो जाता हूँ कुछ टाइम के लिए। बाकी जब मेरी आँख खुलती है तब मैं देखता हूँ कि मैं बल्लमगढ़ पहुँच चुका हूँ। मुझे जाना था पलवल के लिए। या तो ये बस सोना से सीधे बल्लमगढ़ के लिए आ गई है, या अगर ये पलवल में होके आई है तो मुझे नींद नहीं खुल पाई मेरी। इस टाइम पे मैं कुछ कर तो नहीं सकता था, मगर हाँ, मैं इस बस में बैठ के सीधे बल्लमगढ़ के बस स्टैंड पे पहुंच जाता हूँ। बस स्टैंड पे पहुंच के मैं बस ड्राइवर से पूछ लेता हूँ, अंकल यहाँ से अलीगढ़ की बस मिल जाएगी? तो वो बता देते हैं कि वहाँ वाली बस में बैठ जाइए, तो मैं वहाँ पे आके बैठ जाता हूँ बस में। फाइनली मुझे बल्लमगढ़ से सीधे अलीगढ़ की बस मिलती है, तो मैं बल्लमगढ़ से सीधे खैर की टिकट कटा लेता हूँ, जहाँ पर मुझे उतरना अपने गाँव जाने के लिए। बल्लमगढ़ से 45 मिनट में बस पहुंच जाती है पलवल बस स्टैंड पर। पलवल से 30 से 40 मिनट का सफर तय करके हम आ जाते हैं यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर। यहाँ पे पड़ती हैं यमुना मैया, जो कि हमारी यूपी और हरियाणा के बॉर्डर के बीचों बीच में होती हैं। इस पुल को पार करने के बाद मैं अपनी यूपी में पहुंच जाता हूँ। बाकी थोड़ी देर और हम जर्नी करते हैं, उसके बाद ढाबे पे रुकती है बस। बल्लमगढ़ से चली हुई बस अब जाके रुकी है टप्पल पे, होटल पे। यहाँ पे मुझे भूख भी लग रही है थोड़ी बहुत, और दवा भी खानी है काली पेटू, तो यहाँ पे कुछ खाने के लिए ले लेता हूँ, उसके बाद दवा खा लूँगा। चलता हूँ इधर इस वाली दुकान पे कुछ ले लेता हूँ खाने के लिए। अभी खाने के लिए अच्छा नहीं है यहाँ पे, बस कोल्ड ड्रिंक मिल रही है। जो कि मैं बीमार हूँ, कोल्ड ड्रिंक तो पीऊँगा नहीं। कोई ना, थोड़ी दूरी है घर जाके कुछ खा के दवा। मैं अपने घर से 8 किलोमीटर पहले उतर जाता हूँ, क्योंकि एक मेरे मामा है संग के, उनसे थोड़ा मिलने के लिए। ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए मैं उन पर कॉल मिला के उन्हें अपने पास बुला लेता हूँ। अभी वाली जिस बस में तो उतर रहा हूँ वो मेरे बिल्कुल गाँव होके ही जाएगी, मगर मैं अपने एक मामा है जान पहचान के, मतलब साथ गई हैं, तो उनसे मिलने के लिए पहले ही उतर गया हूँ। वरना मेरे अगर उसी बस में बैठा होता तो 20 मिनट की रास्ता थी मेरे घर जाने की,
मगर अब मामन पे कॉल कर दिए, अभी आ रही होंगे, उनके साथ थोड़ी बहुत देर घूमूंगा, रात होते ही घर चले जाऊंगा। मामा मुझे वहीं से पिकअप करने आ जाते हैं जहाँ से मैं बस में तो उतर आता और लेके सीधे आ जाते हैं अपने खेतों पर। यहाँ पर भाई सनसेट का व्यू एक नंबर हो रहा था। मैं इनके घर तो जाता नहीं मगर इनके साथ कुछ बच्चा खेलते हैं ना, उस वाली जगह पर आ जाता हूँ और ये यहाँ पर खूब मस्ती करते हैं। बाकी रात होते ही ये मुझे जहाँ से पिकअप किया था वहीं पे आ जाते हैं ड्रॉप करने के लिए। यहाँ से मैं टेम्पो में बैठ के आता हूँ। हमारे गांव के पास जो शहर पड़ता है उस वाले शहर में, उस शहर का नाम है खैर। फाइनली खैर तो आ चुका हूँ मगर यहाँ पे कुछ ज्यादा ही रोड जाम लग रहा था। आगे जाके देखता हूँ तो 9 मई का कोई प्रोग्राम है इस खैर में। इस जाम में मुझे पूरा 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। बाकी भाई यहाँ पर डीजे एक नंबर लग रहा है। एक बार डीजे की आवाज चेक करो। यहाँ पर पैदल चलने के बाद मुझे मिल जाता टेम्पो। बाकी टेम्पो में तो बैठ जाता हूँ मगर बहुत ज्यादा ही रोड जाम लग रहा था। इसी जाम के चक्कर में मुझे फिर बहुत तेज बुखार आ जाता है। बाकी बस अब तो मेरा मन करता है मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊं कैसे भी। कम से कम 1 घंटे के पूरे जाम में भाई मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। बाकी फाइनली टेम्पो जाम से तो निकल जाता है और पूरे 10 मिनट में मेरे घर पे छोड़ देता है। और मैं जब अपने घर पे आता हूँ तब मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। घर आ चुका हूँ और अब तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही है। फिर दोबारा से फीवर होने वाला है। आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। राधे कृष्णा और आप सभी अपना ध्यान रखना।